नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में। नीट यूजी प्रकरण को लेकर बढ़ी नाराजगी के बीच आरजेडी आंदोलन तेज करने वाला है। अब सूत्रों के अनुसार आंदोलन की रूपरेखा तैयार है। बाकी पूर्व उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद तेजस्वी यादव चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करेंगे। अब क्या है ये पूरा मामला, क्यों आरजेडी आंदोलन करने के मूड में है, विस्तार से चर्चा करेंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर के साथ। सर, बिहार में अब आंदोलन का दौर शुरू होने वाला है क्या? अब देखिए, तेजस्वी यादव विदेश दौरा से लौटे हैं तो देखा ही आपने कि 2 दिन खूब धुआंधार चुनाव प्रचार भी किया। हालांकि उससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब खबर आ रही है कि बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा आने के तुरंत बाद वो चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करने वाले हैं, सरकार के विरुद्ध आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं। और आरजेडी आने वाले दिनों में ज़्यादा आक्रामक होगा, ये संकेत मिल रहा है। नीट यूजी प्रकरण में एनडीए का बैकफुट पर है एनडीए सरकार, और पूरे देश भर में विरोध तो हो ही रहा है। विपक्ष का हौसला बुलंद है, और बांकीपुर में उपचुनाव के परिणाम से मुझे नहीं लगता है कि उसकी रणनीति में कोई बदलाव आने वाला है। बांकीपुर चुनाव का नतीजा तो आरजेडी को पहले से पता है। चर्चा है कि परिणाम घोषणा के बाद कुछ बाद आरजेडी आंदोलन की अगली कड़ी की घोषणा करेगा। और अभी तक आंदोलन के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, ये तीसरा चरण होगा, फिर चौथा, फिर 5वां। तो लगातार चरणबद्ध आंदोलन चलाने की तैयारी हो गई। यही तो सर सवाल है कि आखिर चरणबद्ध आंदोलन का मतलब क्या है? पहले चरण में भी आंदोलन पहले भी शुरू कर चुके हैं तेजस्वी यादव। पहले चरण में सभी प्रखंड मुख्यालयों पर और दूसरे चरण में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन हुआ है। तीसरा चरण गिरफ्तारी देने की हद तक जा सकता था, जिसका संकेत प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल ने दिया था। विधानसभा चुनाव के पहले ही से ही आरजेडी बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की कमतर स्थिति के लिए एनडीए विशेषकर बीजेपी पर आक्रामक रहा है, और जनहित के इन मुद्दों को नीट यूजी प्रकरण से काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला है, समर्थन मिला है। ऐसे में आरजेडी की रणनीति महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर एनडीए को घेरने की है। यह जनसंघर्ष धरातल पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के साथ साथ कैडर को सक्रिय करने का तरीका भी है। अब देखिए तेजस्वी यादव कितना दिन तक लगातार आंदोलन को आगे बढ़ा पाते हैं, क्योंकि वो लगातार नहीं कोई काम कर पाते हैं। इस वजह से नतीजा अनुकूल नहीं निकलता है। अगर चरणबद्ध आंदोलन चला दिया लंबा समय तक तो फायदा होगा, ऐसा नहीं है। आखिर क्यों तेजस्वी यादव क्यों आक्रामक हैं और क्यों ये आंदोलन करना चाहते हैं? भाई, पार्टी के स्थापना दिवस समारोह को तेजस्वी यादव ने विदेश जाने के चक्कर में पहले ही मना लिया। स्थापना दिवस 5 तारीख को था, 1 तारीख को मना लिया। बांकीपुर चुनाव छोड़कर विदेश भ्रमण पर निकल गए। इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि राजनीति को लेकर वो गंभीर नहीं है। तो इन आरोपों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि वो सक्रियता दिखाएं। और चुनाव में 2 दिन जोर तो लगाया उन्होंने, लेकिन उसका कोई असर तो पड़ा नहीं। और अब ये आंदोलन शुरू करके लोगों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति को लेकर वो गंभीर हैं। और उनके समर्थकों का मानना है कि आंदोलन शुरू करने से तेजस्वी के लापता होने जाने की जो जन धारणा बन गई है वो खत्म होगी, कमज़ोर होगी। तो देखिए तेजस्वी की कोशिश कितनी कामयाब होती है, क्योंकि वो अनवरत नहीं लगे रहते हैं काम में। वो शुरू करते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं, शुरू करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। अगर लगातार वो कुछ दिन आंदोलन चलाएं तो संगठन को मजबूती तो मिलेगी ही। यही सवाल अब उठ रहा है सर कि तेजस्वी यादव तो पहले भी आंदोलन शुरू कर चुके हैं, लेकिन निरंतरता नहीं होने की वजह से कोई खास असर तो हुआ नहीं। वो तो किसी भी काम में आप कोई भी काम करिए, अगर निरंतरता नहीं रहेगी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन जो नतीजा आप चाहते नहीं मिलेगा। उसके लिए निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। 9 जून को पहले चरण का आंदोलन शुरू हुआ था। दूसरे चरण में 17 जून को 55 सांगठनिक जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन हुआ। जून के अंत में तीसरे चरण का आंदोलन देशव्यापी होना था। उसके अंतर्गत पटना में जनसभा, सभी जिलों में गिरफ्तारी देने की योजना थी। तारीख की घोषणा मात्र होनी थी, लेकिन नेतृत्व सुस्त पड़ गया। राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए सड़क पर उतरना तो होगा ही। जनता से सीधा संवाद नहीं करेंगे तो सीधा जुड़ाव कैसे होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने ब्रेक कर दिया तो कोई खास नतीजा नहीं निकला। हालांकि इसका फलाफल अब इस बात पर निर्भर करेगा, जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं, कि पार्टी आंदोलन को कितना अनुशासित और हिंसा मुक्त रख पाती है, ताकि मध्यम वर्ग और महिलाएं उससे जुड़ सकें। पिछले 2 चरणों में
कोलाहल इसलिए अधिक नहीं हुआ क्योंकि आंदोलन सीमित और नेतृत्व स्थानीय था। गिरफ्तारी जैसी रणनीति आरजेडी के उन रणबांकुरों का जोश दुगना कर देती है, जो गमछे को जब तक कंधे से उतार कर सिर पर बांधने के लिए हुमक उठते हैं। तो अब देखना ही है कि आंदोलन किस मुकाम तक पहुंचता है, कितना उसमें जोश खरोश दिखता है और कितना दिन जारी रहता है। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने चरणबद्ध आंदोलन की जो घोषणा की है, अब उसके नतीजे क्या सामने आते हैं। आप क्या सोचते हैं इस डिबेट को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।